अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। लास्ट लेक्चर में हमने एक वेबसाइट का लेआउट तैयार किया था HTML की मदद से। आई होप कि आप लोगों को वो लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा और आप लोगों ने अपने तरीके से एक वेबसाइट का लेआउट तैयार किया होगा, ठीक है। और आज हम लोग बनाएंगे एक CV जो कि हम HTML में बनाएंगे पूरी की पूरी। अब आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि CV क्या होती है। तो ये देखें, ये CV है मेरे पास और ये एक PDF फॉर्मेट में है। तो हम इसी CV को एज़ इट इज़ बनाने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल सिमिलर कोशिश करेंगे कि इसी तरह से बन जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। तो इसको हम HTML में बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स अच्छी तरह से नहीं देखे तो आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होगी और आप मुझे फॉलो नहीं कर सकेंगे, ठीक है। जब तक आप पिछले लेक्चर्स नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। और लास्ट लेक्चर में भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो हमने वेबसाइट का लेआउट तैयार किया था वो हमने बाकी लेक्चर्स जितने भी हमने पढ़े हैं वो उन सब का मिक्सचर था। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पिछले लेक्चर्स अच्छी तरह से देखने हैं और उसके बाद इस लेक्चर को देखना है ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो इस CV का जो आज होगा वो पार्ट 1 होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक हम CV क्रिएट करेंगे, यानी कि एक इमेज होगी और ये हमारा जो बायोडाटा है ये सारा का सारा हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे और एज़ इट इज़ डिस्प्ले करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह इसी तरह से पार्ट 2 बनेगा, पार्ट 3 जिस तरह से हो सकेगा इंशाल्लाह पॉसिबल, वो मैं आप लोगों को डिफरेंट पार्ट्स में ये कंप्लीट CV बनाना सिखाऊंगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने जो CV का पार्ट 1 है उसको स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अब आपके सामने मैं वेबसाइट डेवलपमेंट के फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ और न्यू फाइल बनाता हूँ, Ctrl+S करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं फ़ाइल का नाम दे रहा हूँ my-cv.html, ठीक है। इस फाइल को सेव कर लेते हैं और उसके बाद मुझे कुछ बेसिक सिंटेक्स चाहिए, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब इस फाइल को मैं टाइटल को जो नाम है वो दे देता हूँ यहाँ पे फ़ारूक CV, ठीक है। और बॉडी में से ये सब कुछ मैं रिमूव कर देता हूँ और इस फाइल को मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। और फोल्डर में जाते हैं माई CV, इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ये फ़ाइल हमारी रन हो चुकी है और यहाँ पे आपको फ़ारूक CV जो हमने टाइटल दिया था वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो अब ज़रा हम अपनी CV की तरफ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि हमें बैकग्राउंड कलर इसका ग्रे चाहिए। तो बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम ग्रे करते हैं। तो यहाँ पे मैं हेड के बाद हेड का टैग क्लोज़ होने से पहले स्टाइल का टैग यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं बॉडी को बोल देता हूँ कि जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रे होना चाहिए। अब ग्रे कलर हम फाइंड कर लेते हैं कि कौन सा ग्रे कलर होना चाहिए। तो उसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे कलर पिकर वेबसाइट पे और यहाँ से मैं कलर पिक कर लेता हूँ, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होती है तो यहाँ से हम अपना जो ग्रे कलर है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको मैं ज़रा मूव करता हूँ इस तरह से, तो ये मुझे कुछ अच्छा लग रहा है और इस कलर की जो वैल्यू है वो ये है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद इसको मैं अब यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सेव। और उसके बाद अब मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये हमें बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रे मिल चुका है। उसके बाद अब मैं दोबारा आपको CV पे लेकर चलता हूँ जहाँ पे हमारी CV है, ये हमारी CV है। तो अब हमें एक डिव चाहिए जिसके अंदर रहते हुए हम सारा का सारा काम करेंगे और उस डिव का जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से उसको मार्जिन लेफ़्ट मिलना चाहिए और ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। तो हम सबसे पहले एक डिव बनाते हैं और उसका बैकग्राउंड कलर हम वाइट देते हैं। तो हेड के अंदर बॉडी के अंदर हमें एक डिव चाहिए और इसको मैं नाम दे रहा हूँ क्लास रैपर, ठीक है।
इसका नाम मैंने रैपर क्यों दिया है, इस वजह से नाम मैंने रैपर दिया है क्योंकि जितना भी कंटेंट होगा वो सब इसके अंदर होगा। ठीक है, ये जो डिव है मैं बना रहा हूँ इसके अंदर सारा का सारा ये कंटेंट होगा, इस वजह से इसका नाम जो है मैंने रैपर दिया है। तो अभी ज़रा मैं इस क्लास को ऊपर कॉल कर लेता हूँ, डॉट रैपर, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं बोल देता हूँ कि वाइट होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो विड्थ है वो 50% होनी चाहिए, और मार्जिन लेफ़्ट से कितना हो, ये 25% मूव करे ताकि हमें ये सेंटर में दिखाई दे। तो इतना मैं करने के बाद इस डिव के अंदर कुछ डमी सा टेक्स्ट लिख देता हूँ, लॉरेन स्पम। ठीक है, अब ज़रा मैं इसको सेव करके आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें कि हमारा जो डिव है वो हमें इस तरह से सेंटर में दिख रही है और टेक्स्ट हमें यहाँ पे ये दिख रहे हैं। अब हम इतना काम करने के बाद दोबारा से CV में जाते हैं अपनी, और उसके बाद हमें यहाँ पे एक हेडर चाहिए। हेडर में क्या क्या होगा कि एक साइड पे हमारा बायो होगा और दूसरी साइड पे हमारी प्रोफाइल पिक होगी, यानी कि हमें यहाँ पे मज़ीद 2 डिव्स और चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हेडर का टैग यूज़ करते हैं, और उसके बाद हेडर में हमें 2 डिव्स चाहिए। ठीक है, 2 डिव्स चाहिए, और उसके बाद ये जो पहली डिव है इसको मैं क्लास दे देता हूँ कि बायो डिव, और जो दूसरी है उसको मैं नाम दे देता हूँ प्रोफाइल, या फिर बोल देते हैं कि पिक डिव। ठीक है, ये दोनों डिव्स यहाँ पे बन चुकी हैं, और ज़रा मैं इसको यहाँ पे डमी सा टेक्स्ट लिख लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, क्या किया कि सबसे पहले रैपर क्लास दी है एक डिव को, और उसके बाद अंदर हमने हेडर यूज़ किया। हेडर में हमारे पास 2 डिव्स हैं। ठीक है, और ज़रा मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें हमें कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। अब हमें ये हॉरिजेंटली चाहिए, हमें इस तरह से नहीं चाहिए। तो आपको देखते ही समझ आ गया होगा क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने यूज़ किया था डिस्प्ले फ्लेक्स। तो हेडर में मैं जाके हेडर को कॉल करता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जो 2 डिव्स हैं हेडर के अंदर वो हमें डिस्प्ले फ्लेक्स चाहिए, यानी कि हॉरिजेंटली चाहिए। तो अभी ये हमें दोनों डिव्स हॉरिजेंटली नज़र आ रही हैं। ठीक है, अभी इस वजह से इस तरह जुड़ी नज़र आ रही हैं क्योंकि हमने इन दोनों डिव्स की विड्थ और हाइट वगैरह नहीं दी, बल्कि विड्थ नहीं दी। तो हम यहाँ पे इनको कॉल कर लेते हैं डॉट बायो डिव। इसकी जो विड्थ है वो होनी चाहिए 75%। 75% क्यों दे रहा हूँ ये आपको मैं दिखाता हूँ। इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि हमारा जो बायो का सेक्शन है वो क्या है, काफ़ी बड़ा है, यानी कि इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और उसके बाद जो इमेज है हमारी उसकी विड्थ कम होनी चाहिए। इस वजह से मैंने यहाँ पे बायो डिव का जो विड्थ है वो मैंने 75% यूज़ किया, और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ पिक डिव। पिक डिव की जो विड्थ है वो होनी चाहिए 25%। तो अब ये 100% से दोनों डिव्स जो हैं वो 75% और 25% में डिवाइड हो चुकी हैं। तो अब मैं रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, तो ये देखें ये दोनों डिव्स जो हैं वो डिवाइड हो चुकी हैं 75% और 25% में। अब उसके बाद मुझे ये जो रैपर है इसको मुझे पैडिंग देनी पड़ेगी। पैडिंग क्यों देनी पड़ेगी, ताकि जो वाइट बैकग्राउंड है ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकले, और उसके बाद जो मेरा अंदर का कंटेंट है वो थोड़ा सा यहाँ पे चिपका हुआ है तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ स्ट्रेच हो जाए। तो पैडिंग मैं यहाँ पे देता हूँ इसको कि पैडिंग होनी चाहिए 10 पिक्सल्स। ठीक है, इतनी पैडिंग देने के बाद मैं रिफ़्रेश करता हूँ इसको। तो अब ये देखें कि जो मेरा टेक्स्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पे मूव हो चुका है लेफ़्ट साइड से, और उसके बाद पैडिंग इसको चारों तरफ से मिल चुकी है। तो अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब उसके बाद हमारे पास बायो डिव है, तो बायो डिव में सबसे पहले हमें ये काम करना होगा। तो इस काम को करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले बायो डिव में काम करते हैं, और बायो डिव में H1 हेडिंग का यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ़ारूक ज़हीर। ठीक है, ये मैंने अपना नाम लिख दिया। यहाँ पे ये देखें ये टॉप पे मेरा नाम है, और उसके बाद अब प्रोफेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ P का टैग,
और यहाँ पे मैं बोलता हूँ वेब या टीचर स्लैश वेब डेवलपर। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से मुझे मज़ीद और पैराग्राफ्स चाहिए, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ जो मेरा एड्रेस है वो क्या है, कराची सिंध पाकिस्तान और 75 इस तरह से पोस्टल कोड। और उसके बाद यहाँ पे मुझे ईमेल एड्रेस देना है, तो मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे देता हूँ मलिक फ़ारूक इतना और @gmail.com। ठीक है, और उसके बाद फ़ोन नंबर देना होगा मुझे यहाँ पे, तो फ़ोन नंबर मैं अपना दे देता हूँ यहाँ पे, डमी सा कोई भी फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, तो अभी इसको ज़रा देखें तो कुछ इस तरह से हमें ये डिस्प्ले हो रहा है और काफ़ी हद तक इसकी ये शेप आ चुकी है। तो यहाँ पे जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसका मैं करता हूँ क्लास देकर प्रोफेशन, और इसको मैं ज़रा यहाँ पे कॉल करता हूँ डॉट प्रोफेशन, और इसका मैं बोलता हूँ फ़ॉन्ट वेट क्या हो, बोल्ड हो। और अभी देखते हैं कि ये फ़ॉन्ट वेट बोल्ड हुआ है या नहीं। तो ये फ़ॉन्ट वेट बोल्ड हो चुका है और फ़ॉन्ट साइज़ में बोलता हूँ कि 20 पिक्सल्स हो जाए। ठीक है, मज़ीद बड़ा कर लेते हैं, 30 पिक्सल्स बोल देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद अब मैं बोलता हूँ कि इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो मुझे इटैलिक चाहिए, फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक हो। ठीक है, अब ये काफ़ी बेहतर है। और उसके बाद इन तीनों को भी मैं क्या कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इनका बड़ा कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ बायोडिव, बायोडिव में जितनी भी मेरी पी हैं, यानी कि ये देखें 1 2 3, इसको तो मैंने क्लास दे दी थी, इसको मैंने इंडिविजुअली यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ बायोडिव में जितनी भी पी हैं उनका फ़ॉन्ट साइज़ क्या हो जाए, 20 पिक्सल्स हो जाए। और उसके बाद अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो अभी ये अप्लाई नहीं हुआ। क्या वजह हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने डॉट बायोडिव नहीं बताया। ठीक है, तो अब ये किसी हद तक हमें अच्छा दिख रहा है और इसने ऊपर वाले पे भी अप्लाई कर दिया। तो मैं यहाँ से क्लास को रिमूव कर देता हूँ, इस वाली को। ठीक है, और यहाँ से भी ये मैं क्लास रिमूव कर देता हूँ। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे आई का टैग यूज़ कर लेता हूँ इसके अंदर, इटैलिक करने के लिए। ठीक है, और अब देखते हैं कि ये इटैलिक हुआ भी है या नहीं। ठीक है, इटैलिक अप्लाई नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, मिस्टेक मेरी ये थी कि मैंने आई का टैग जो है वो 2 दफ़ा क्लोज़ कर दिया था। तो अब चेक करते हैं कि इटैलिक हुआ या नहीं। तो अब ये इटैलिक हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे मैं बोल्ड का भी यूज़ कर लेता हूँ, तो बी का टैग मैं यूज़ करता हूँ बोल्ड के लिए। तो अब ये देखते हैं कि बोल्ड भी हुआ है या नहीं। तो ये बोल्ड भी हो चुका है। अब इतना करने के बाद हमें यहाँ पे ये आइकन्स वगैरह चाहिए। आइकन्स को हम किस तरह से यूज़ करेंगे, आइकन्स को हम इस तरह से यूज़ करेंगे कि यहाँ पे आपने जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है W3 स्कूल, और यहाँ पे आइकन एंटर कर देना है आपने, और आपको फर्स्ट जो है वो लिंक मिल जाएगा, आइकन ट्यूटोरियल W3 स्कूल्स। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और इन आइकन्स को यूज़ करने के लिए हमें एक लिंक चाहिए होगा,
जो कि हम अपने हेड के टैग में यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम इन आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ज़रा मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको अपना जो हेड का टैग है वहाँ पे यूज़ करता हूँ टाइटल के बाद। तो यहाँ पे मैंने इसको यूज़ कर लिया। अब उसके बाद क्या है कि मुझे ये वाला इसका नाम मुझे पता होना चाहिए। ये जितने भी आइकन्स हैं इनका नाम पता होना चाहिए। अगर इनका नाम आपको नहीं पता तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जाकर देख सकते हैं। ये काफ़ी सारे आइकन्स हैं जो आप यहाँ से आपको इजीली मिल जाएंगे आइकन्स। ठीक है, लेकिन अब ये भी काफ़ी लेंदी काम है और ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी से बोलता हूँ कि फाफा लोकेशन ही है ना हमारा एड्रेस, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बताएं कि कौन सा आइकन हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसने हमें बताया कि फाफा मैप मार्कर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला आइकन हमें मिल जाएगा। तो अब मुझे तो नाम पता है, नाम मुझे याद है, तो इस वजह से मैं जल्दी से यूज़ कर लेता हूँ, मुझे कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ इसके अंदर आई का टैग। अच्छा, अब मैं ये यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं कि ऊपर हमने आई का टैग यूज़ किया है टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, और यहाँ पे हम आई का टैग यूज़ कर रहे हैं किस लिए, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे आइकन। तो आइकन के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और क्लास हम बताएंगे फा मैप मार्कर। ठीक है, तो सेव करता हूँ और उसके बाद आपको मैं रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें हमें यहाँ पे मार्कर मिल चुका है, और आइकन जिसका आपको मैंने यहाँ पे क्लास दी है, ये देखें आई का टैग मैंने यूज़ किया है, इसको मैंने क्लास बताई है कि फा मैप मार्कर जो है वो हमें चाहिए। तो इसने क्या किया, इस लाइब्रेरी के पास गया, ये जो हमने यहाँ पे लिंक करवाई हुई है इस लाइब्रेरी में ये ऑलरेडी सेव है, तो वहाँ से हमें ये वाला जो आइकन है वो हमें मिल गया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी स्पेस भी होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस आई का जो टैग है यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, एक कोड है स्पेस के लिए जो हम यूज़ करते हैं, एंड NBSP। ठीक है, एंड का साइन और NBSP, और उसके बाद आपने कॉलन का यूज़ करना है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि आपको स्पेस भी नज़र आएगी। ठीक है, तो ये देखें काफ़ी हद तक यहाँ पे स्पेस भी आ चुकी है। तो इस तरह से हमने क्या करना है कि इन सब के ऊपर अप्लाई करना है। तो एक ज़ाहिर सी बात है हमारी सीक्वेंस बन चुकी है, तो मैं यहाँ पे हर जगह पे यूज़ कर लेता हूँ। इन दोनों को मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पे फाफा मैप मार्कर मैंने यूज़ किया है, और उसके बाद यहाँ पे भी मैं यूज़ कर लेता हूँ। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से हमें डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, ये हमें इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं आपको अगर CV में लेके चलूँ तो यहाँ पे हमें ईमेल के लिए चाहिए, तो इसको बोलते हैं एनवेलप। आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आपने फाफा मैप मार्कर की जगह आपने एनवेलप लिख देना है, तो आपको ये वाला आइकन मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखें हमें एनवेलप मिल गया, सही है। और उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे ये वाला फ़ोन के लिए, तो मैं यहाँ पे फाफा फ़ोन का इस्तेमाल करूँगा, तो हमें ये आइकन मिल जाएगा फाफा फ़ोन। ठीक है, और उसके बाद रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें फ़ोन का आइकन भी हमें मिल गया। अब कुछ भी नहीं करना, जल्दी से हम यहाँ पे अपना जो एनवेलप है, तो हम यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस यूज़ कर लेते हैं, malikfarouk@gmail.com, और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर जो है वो दे देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा फ़ोन नंबर है। तो अब ज़रा मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये काफ़ी हद तक हमारी ये जो शेप है ये क्रिएट हो चुकी है, जो कि हमें चाहिए थी। ये अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक हमें ये शेप मिल चुकी है। उसके बाद अब ये पिक्चर हमें लगानी है, तो पिक्चर लगाने के लिए यहाँ पे मैंने अपनी पिक्चर नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास ये पिक्चर पड़ी हुई है, तो इस पिक्चर को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से ये वाली,
और इसको मैं यहाँ पे अपने वेबसाइट डेवलपमेंट के फ़ोल्डर में ला के पेस्ट कर देता हूँ। तो कहाँ है, ये फ़ोल्डर है मेरा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ और इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ। नाम इसका मैं चेंज करके बोल देता हूँ माई पिक, ठीक है, माई पिक। और इसकी जो टाइप है वो क्या है, जेपीजी। तो मैं इसको कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे पिक के लिए। तो पिक के लिए आपको पता है कि इमेज का टैग यूज़ करते हैं और यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ माई पिक डॉट जेपीजी, ठीक है। अब इस पिक डिव को जो है वो मैं वहाँ पे पिक डिव और उसके अंदर क्या है मेरे पास img है, डॉट पिक डिव में क्या है img। उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 120 पिक्सल्स, और हाइट कितनी होनी चाहिए, 120 पिक्सल्स, ठीक है। इतना करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ रिफ़्रेश करके। तो ये पिक्चर हमें कुछ इस तरह से मिल चुकी है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पिक्चर हमें रेडियस यानी कि सर्कल में चाहिए। तो यहाँ पे हम HTML में प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं इसके लिए, बॉर्डर रेडियस, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ 50%, यानी कि बिल्कुल मुझे सर्कल चाहिए। तो अब ये देखें, ये पिक्चर बिल्कुल सर्कल में आ चुकी है। अब ये मुझे सेंटर में चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करके। तो यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप का यूज़ कर लेता हूँ, मार्जिन टॉप 40 पिक्सल्स, और उसके बाद मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये नीचे की तरफ मूव हो चुकी है। मज़ीद थोड़ा सा और मूव कर लें तो यहाँ पे 50 पिक्सल्स का यूज़ कर लें, ठीक है। तो ये काफ़ी बेहतर है। और अगर इमेज थोड़ी सी बड़ी चाह रहे हैं तो यहाँ पे विड्थ और हाइट आप इसकी 140 पिक्सल्स कर सकते हैं या 150 पिक्सल्स कर लें, ठीक है। तो अब ये विड्थ जो है इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है और बड़ी भी हो चुकी है। तो यानी कि अब हमने क्या कर लिया है कि ये वाला पार्ट जो है हमारा हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि मुझे फॉलो करके इसी तरह से आपने एज़ इट इज़ इस तरह से कोशिश करनी है, और एक सीवी आपने इस तरह से जो बायो और प्रोफाइल पिक डिव मैंने यूज़ की है यहाँ पे, इस तरह से आपने बनानी है। और यही हमारा पार्ट 1 था। अच्छा, अब अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा और यहाँ पे पैडिंग का यूज़ होना चाहिए तो रैपर में जाते हैं, और जहाँ पे हमने 10 पिक्सल्स का यूज़ किया तो हम यहाँ पे 20 पिक्सल्स का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और 20 पिक्सल्स का जैसे ही हम यूज़ करेंगे तो अब ये और इसको पैडिंग मिल चुकी है। तो अब ये काफ़ी हद तक सिमिलर है, जो हमने यहाँ पे यूज़ की है उससे काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है और बेहतरीन है। तो आज का जो आपका लेक्चर है वो इतना ही है, और आपने ये पार्ट 1 था आपके लेक्चर का सीवी क्रिएट करने का। तो आपने इसको क्रिएट करना है, सबसे पहले ये क्रिएट करें, और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा इसी का सीवी का पार्ट 2 होगा, और हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे प्रोफाइल वगैरह और एजुकेशन वगैरह, ये सब कुछ हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही है, मिलता हूँ आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।